ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 56 श्लोक 26 से प्रारंभ करेंगे। जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम् विष्णुं पुराणपुरुषम् प्रभविष्णुमधीश्वरम् त्वं हि विश्वसृजां स्रष्टा सृज्यानामपि यच्चसत् कालः कलयतामीशः पर आत्मा तथात्मनाम्। जाने मैं आपको पहचान गया हूं। क्या पहचाने हो? मैं कौन हूं? त्वं आप सर्वभूतानां समस्त जीवों में, समस्त देहधारियों में प्राणः प्राण है, ओजः इंद्रियों की स्फूर्ति है, सहः मन का उत्साह है, बलम् और देह बल है, विष्णु आप विष्णु हैं, सब स्थान में आप प्रविष्ट हैं, पुराण पुरुषम और आप अनादि काल से हैं, प्रभविष्णु सबके जन्मदाता है, अधीश्वरम और सबके स्वामी हैं, त्वं ही आप ही विश्व सृजाम विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा मरीचि कश्यप आदि के स्रष्टा है, जन्मदाता है। सृज्या नामपि जो सृज्य है, सृष्टा नाम अभी 5 भेद है। सृज्या नाम जिनकी सृष्टि करनी है, आगे भी जिनका जन्म होगा उनका भी आप ही जन्मदाता है। यत् च और जो कुछ भी सत पदार्थ मात्र है, सबके आप कारण हैं। कालः आप साक्षात काल हैं। कलयताम ईशः काल के जितने भी अंग हैं उन सबके आप स्वामी हैं, कंट्रोलर हैं। पर आत्मा आप परम आत्मा हैं, तथा और आत्मनाम आप समस्त आत्माओं की आत्मा हैं। तो ये प्रसंग कल हुआ था, लेकिन मैं श्लोकों से नहीं कह सका था, तो आज इसको जहां से श्लोक का संपर्क छूटा था वहां से प्रारंभ किया जा रहा है। ऋक्षराज जाम्बवान जी भगवान की महिमा पर प्रवचन कर रहे हैं। भगवान उनके बिल में प्रवेश किए थे। यद्यपि भगवान का उन्होंने संग किया है, श्री राम के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण थे
तो वहां भगवान के साथ उन्होंने रावण के विरुद्ध युद्ध भी किया था और कई तरह से सहायता किए थे सीता के अन्वेषण आदि में, परंतु यहां वे नहीं पहचान पाए अपने स्वामी को। उनके साथ लड़ने लगे। 28 दिन लड़ाई हुई। भगवान ने द्वारका के कुछ लोगों को मना किया कि आप लोग बिल में मत प्रवेश कीजिए, मैं आऊंगा। वे लोग 12 दिन वेट किए भगवान के निकलने के लिए। 12 दिन किसी की प्रतीक्षा करना बिना खाए पिए ये भी कठिन काम है। उन लोग रहे बिल के पास ही। 12 दिन के बाद भी जब भगवान बाहर नहीं आए तब वे लोग चले गए द्वारका, अपने घर चले गए। उधर क्या हुआ कि युद्ध करते करते भगवान के मुष्टिका के प्रहार से वृक्षराज जांबवान जी के अंग अंग टूटने लगे। वे बहुत मार खाए, शरीर पसीना से लथपथ हो गया, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इतना भगवान ने मारा था और केवल हाथ से मारा। इतने विकराल भालू को भगवान हाथ से मारे थे। उसी से उनको बहुत वेदना हो गई। तो उस समय वे श्री कृष्ण को समझ पाए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को, भगवान को कोई ऐसे नहीं जानता है तो भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं। मृत्यु सर्वहरस चाह, और सब कुछ छीन लेते हैं। मृत्यु सब कुछ छीन लेती है, शरीर को भी और शरीर से भोगे जाने वाले पदार्थों को भी, घर द्वार, स्वजन, कपड़ा, कार, मोटरसाइकिल सब खत्म। जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है कहां गया कोई पता लगा करके भी उसके कार को उसके पास भेज नहीं सकता। कोई सामान, देह भी यहीं छोड़ना पड़ता है। इसको सर्वहरः कहते हैं। भगवान मृत्यु के रूप में सामने उपस्थित होते हैं और सब छीन लेते हैं। मृत्यु सर्वहरस चाहम, सब कुछ हर लेने वाला मृत्यु मैं हूं। तो यहां पर ये दिखाया जा रहा है कि श्री जांबवान जी तब कृष्ण भावना भावित हुए, कृष्ण को जाने, जब उनको खूब पीटा गया। भगवान मुष्टिका से मारे सब जगह। तो वे अपने स्वामी को पहचान गए। क्यों पहचान गए? इस प्रकार का प्रहार कर किसी मनुष्य की शक्ति या देवता की भी शक्ति नहीं हो सकती। जांबवान बहुत बलवान व्यक्ति थे। जिस समय श्री हनुमान जी और सब बानर सुग्रीव जी के भेजने से सीता जी का पता लगा रहे थे, तो पता लगाते लगाते वे वन में पहुंचे तो वहां एक गिद्ध गिरा हुआ था, संपाति नाम था उसका। तो इन लोगों को देखते ही बानरों को कहा कि मैं बहुत दिन से भूखा था, आज विधाता ने भर पेट भोजन दिया। मतलब सभी बानरों को मैं खाऊंगा। तो डर पे गिद्ध वचन सुन काना, गिद्ध के इस वचन को सुन करके सब डर गए। उसके शक्ति से नहीं डरे, गिद्ध बोल रहा है ये अपशकुन समझ लिए वे लोग, इसलिए डर गए। तो उसने बताया कि सीता को मैं देख रहा हूं कहां है। गिद्धों की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक देखते हैं। तो मैं देख रहा हूं, मैं देखा हूं तुम ना, तुम लोग नहीं देख रहे हो, मैं देख रहा हूं लंका में अशोक वाटिका में है। तो यदि कोई वीर समुद्र को पार कर सकता है और लंका जा सकता है तो वो सीता का
तब बताएगा कैसे है क्या है सब। तो बानरों में मीटिंग हुई, इष्टगोष्ठी होने लगी कि भाई अब कौन समुद्र पार करेगा। जो बानर राज थे सबसे श्रेष्ठ उनके तरफ देखने लगे लोग। जाम्बवान जी की तरफ सबसे पहले देखे ऋक्षराज कि आप तो परम बलवान है, आप जा सकते हैं। तो जाम्बवान जी कहते हैं अब मेरी जवानी बीत गई है, जब जवान था तब मैं बहुत बलवान था। जब भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किए थे बलि महाराज के यज्ञ में जाकर के और पूरे भूमंडल को नापे, बहुत विशाल शरीर हो गया था। एक पैर से स्वर्ग तक नापे, ब्रह्मलोक तक, और दूसरे पैर से बिल्कुल पाताल तक, और शरीर इतना बड़ा था कि आकाश को घेर लिया। तो उस समय भगवान के इस विजय की उद्घोषणा करते हुए ऋक्षराज जाम्बवान 7 बार परिक्रमा दौड़ करके किए थे भगवान की। पूरा ब्रह्मांड की ही परिक्रमा हुई, 7 बार परिक्रमा किए, कोई इंटरवल नहीं, कोई विश्राम नहीं। 7 बार दौड़ दौड़ करके विजय की घोषणा कर रहे थे कि भगवान वामन देव की, उपेंद्र की जय हो, जय हो। राक्षसों की पराजय हो गई, असुरों की पराजय हो गई। तो इस तरह से वो घोषणा करते हुए 7 बार मैं घूमा था, लेकिन अब जवानी नहीं रही, अब शक्ति कम हो गई है, इसलिए मुझे मत कहिए जाने के लिए। तो अंगद जी से कहा गया, अंगद तुम तो जवान हो ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जा सकता हूं, लेकिन लौटने में संदेह है। तो श्री हनुमान जी वहां थे, तो जाम्बवान जी ने कहा का चुप साध रहे बलवाना, जाम्बवंत कह सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। तो तुम क्यों चुप साधे हो, तुम तो पवन के पुत्र हो। हनुमान जी में एक विशेष बात थी, उनके बल का कोई स्मरण दिलाता था तब वे बल का स्मरण करते थे, नहीं तो ऐसे बल प्रकट नहीं होता था। जब जाम्बवान जी ने कहा कि तुम राम काज कर सकते हो, सीता का पता लगा सकते हो, इतना सुनते ही हनुमान जी सुनते ही भयउ पर्वताकारा, पर्वत के समान बड़े हो गए श्री हनुमान जी, और दौड़ करके एक पहाड़ पर चढ़े, पर्वत के शिखर पर दौड़ करके चढ़े और उस शिखर पर से छलांग मारे लंका चले गए। कभी कभी चंद्रमा बादलों में कभी छिपता है, कभी प्रकट होता है, तो श्री हनुमान जी ऐसे तैरते हुए जा रहे थे आकाश में भगवान की शक्ति से, कभी प्रकट होते थे, कभी छिपते थे। इस तरह से जैसे चंद्रमा सुशोभित होता है बादलों में, वैसे श्री हनुमान जी सुशोभित हो रहे थे। तो ये सब देखे हैं, वे भगवान के साथ बातचीत किए हैं, नहीं पहचान पाए, पर अब पहचान गए, जान गए कि भगवान के अलावा किसी में शक्ति नहीं है कि जो मुझे परास्त कर सके। इसी कारण से वे समझ गए। तो वे सबसे पहले कहते हैं जाने। जाने मतलब मैं जान गया, जानता हूं पहले से, इस तरह से इस क्रिया का अर्थ नहीं होगा। जाने, जाने मतलब जान गया, मैं जाने। त्वाम, मैं आपको जान गया। आप ही समस्त प्राणियों में प्राण हैं, ओज हैं, सह है और बल है, सभी प्राणियों में। एक बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, भगवान का जो वर्णन किया जाता है तो उनकी शक्ति का इस तरह से वर्णन किया जाता है जैसे ज्ञान का वर्णन है। तो भगवान कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अद्वितीय। भगवान सबके हृदय में है। क्या किसी के हृदय में होना संभव है दूसरे के लिए? परंतु ये कहते मैं सबके हृदय में हूं। सर्व शब्द हर एक जगह लगा है, सर्वभूतानां,
सर्वस्य चाहम हृदय संनिविष्ट, सभी प्राणियों का मैं सुहृद हूं और सबके हृदय में हूं। मुझसे ही जीव को स्मृति मिलती है, विस्मृति मिलती है। वो किसी चीज को भूल पाता है, क्या स्मरण करता है, सब मेरे कारण होता है। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान अद्भुत व्यक्ति हैं जो सबके हृदय में प्रवेश किए हैं, इसीलिए उनको विष्णु कहते हैं। विष्णु का अर्थ है विशति सर्वत्र इति विष्णु, जो सब जगह एक ही समय में प्रकट हैं, प्रवेश किए हैं, इसलिए उनको विष्णु कहते हैं। तो यहां भी इस शब्द का प्रयोग है कि सर्वभूतानां। सर्वभूतानां, भूत का अर्थ होता है वस्तु और भूत का अर्थ होता है जीव। यहां अर्थ है जीव, सभी जीवों के हृदय में मैं हूं। ये पहचान गए जाम्बवान जी की ये परम प्रभु हैं जो समस्त प्राणियों के भीतर वर्तमान हैं, और किसी प्राणी में प्राण बल है, जीवन शक्ति है, तो कृष्ण है, कृष्ण के कारण है। इंद्रियों में कोई स्फूर्ति है, आंख में देखने की, कान में सुनने की, हाथ से काम करने की, पैर से चलने, इसको कहते हैं ओजः। जो भी ओज है किसी भी प्राणी में, दौड़ने की, चलने की, देखने की, सुनने की, ये सारी शक्ति श्री भगवान से आती है। ये मूल स्रोत है। जैसे पावर हाउस से बिजली का वितरण होता है और उसके कारण बल्ब में प्रकाश है, चाहे माइक में साउंड है, कुछ भी है, जैसे बिजली कारण है, ऐसे ही समस्त प्राणियों में जो भी ओज है, मनोबल है, या शरीर बल है, या प्राण बल है, सब श्री कृष्ण से आता है। ये सबके अक्षय स्रोत हैं। इस बात को मैं जान गया हूं। जाने तम सर्वभूतानां प्राणः ओजः सहो बलम विष्णु। आप विष्णु हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं। जो सर्वत्र व्याप्त हो उसको विष्णु कहेंगे। विष्णु का अर्थ यही नहीं होता है चार भुजा के भगवान नारायण। कृष्ण को ही विष्णु कहा जाता है। मूल विष्णु यही है, सर्वत्र व्याप्त है। और वैसे समस्त प्राणियों के भीतर भगवान चतुर्भुज रूप से व्याप्त हैं, परमात्मा के रूप से, इसलिए उनको विष्णु कहते हैं। विष्णु पुराण पुरुषम, और विष्णु पुराण पुरुष है, अनादि काल से हैं। और अन्य देवताओं में और जीवों में कोई पुराण पुरुष नहीं है, नवीन पुरुष है ना। कितना दिन पहले का कोई होगा। हम लोगों में बैठे हुए लोग ज्यादा से ज्यादा पुराने होंगे तो कोई 80-90 होंगे, चाहे 100 तक, इतना ही पुराने हैं ना। लेकिन भगवान के कोई डेट ट्रेस आउट नहीं किया जा सकता, अनादिकाल से हैं, इसलिए उनको पुराण पुरुष कहते हैं। यहां पुराण का अर्थ ओल्ड नहीं है। ओल्ड पुरुष ऐसा अर्थ नहीं करें। पुराण पुरुष का दो अर्थ है। काल की सीमा में जिसको नहीं बांधा जा सकता है, कब से है और कब तक रहेगा। तो कब से है, अनादि काल से, उस काल से जिस काल का कोई आदि नहीं है उसको अनादि कहते हैं। अनादि काल से है भगवान, पर फिर भी बिल्कुल फ्रेश नवजुवक है। आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च, सबसे प्रथम पुरुष हैं, अनादि काल से हैं। लेकिन भगवान को बुढ़ापा नहीं घेरती है, कोई स्मृति में कमी नहीं, शरीर के बल में कमी नहीं, कुछ भी कमी नहीं। और इधर तो पुराण पुरुष होने पर पहले तो शरीर में कमी हो जाती है, लाठी लेकर के चलना पड़ता है, लाठी लेकर के भी चलना असंभव होने लगता है, और आंख जवाब दे देती है, कान भी आंदोलन करता है, कान भी नहीं सुनता है। सब थोड़ा थोड़ा उम्र बढ़ते हैं बस सब शिथिल होने लगता है। अपने ही शरीर में बल नहीं रहता है, दूसरे में बल क्या देंगे।
लेकिन भगवान तो सब में बल देते हैं, सब में ओज देते हैं, इसलिए वे विष्णु हैं। विष्णु पुराण पुरुषम, आप विष्णु हैं, आपका सर्वत्र प्रवेश है, सब में है, और आप अनादि पुरुष हैं। प्रभव विष्णु, आप महान प्रभावशाली हैं और सबके जन्मदाता हैं आप। प्रभव विष्णु, प्रभव, भव का अर्थ होता है जन्म, और प्रभविष्णु का अर्थ होता है सबको जन्म देने में समर्थ। जितने भी चर अचर जीव हैं, अर्जुन कहते हैं पिता से लोकस्य चराचरस्य, चर अचर सबके बाप श्री कृष्ण हैं। अचर जैसे वृक्ष हैं, और चर जैसे पशु, गाय, मनुष्य, कीट पतंग, पक्षी आदि, ये सब चर हैं, चलते रहते हैं, घूमते हैं। तो चाहे वो अचर हो या चाहे चर हो, और चर में चाहे आकाशचारी देवता हो, और चाहे पाताल में रहने वाले असुर या अमेरिका में रहने वाले सब मनुष्य या पशु जितने हैं, सबके वास्तव में बाप श्री कृष्ण हैं। इस बात को मानना पड़ेगा। पिता से लोकस्य चराचरस्य, आप चराचरस्य पिता असि, आप सबके पिता हैं। भगवान के इस गुण को प्रभविष्णु कहते हैं, सबको जन्म देने में समर्थ है। ऐसे नहीं जन्म देकर कहीं छोड़ नहीं देते हैं, जन्म देकर के पालन भी करते हैं, बल्कि पालन का काम वे स्वयं लिए हैं। शिव जी पर नहीं छोड़े, न ब्रह्मा जी पर। ब्रह्मा जी थोड़ा सहयोग करते हैं भगवान की सृष्टि में, लेकिन वे सृष्टि करते हैं तो उनकी सृष्टि कौन किया है? तो नारायण भगवान सृष्टि किए। ब्रह्मा जी का भी जन्म हुआ है, भगवान के नाभि से कमल, और कमल से श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो उनको कुछ भी पता नहीं था कि मैं कहां से जन्म लिया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या काम है। तो भगवान उन्हें दर्शन दिए, और दर्शन के साथ ज्ञान भी दिए, ज्ञान दिए। तो उस ज्ञान को पा करके श्री ब्रह्मा जी समर्थ हुए सृष्टि करने में, बहुत से पुत्रों को जन्म दिए, जैसे मरीचि आदि। मरीचि जी प्रधान हैं प्रजापतियों में। यहां पर जम्बवान जी यह कह रहे हैं कि तुम ही विश्व सृजाम स्रष्टा, आप ही विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा आदि प्रजापतियों के जन्मदाता हैं। एक बार एक व्यक्ति प्रश्न किया श्रील प्रभुपाद जी से, हु टॉट गॉड, भगवान को किसने पढ़ाया? तो प्रभुपाद जी यही उत्तर दिए कि जिसको कोई नहीं पढ़ाया और स्वयं पढ़ा है वो है भगवान। तो उदाहरण दिए, कौन भगवान को जन्म दिया? कोई नहीं। देवकी और वसुदेव जी को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करके श्री कृष्ण प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाल प्रकट हुए। जन्मदाता वास्तव में नहीं है, पर ब्रह्मा जी के, भगवान शिव के, इंद्र आदि देवताओं के और नारद आदि ऋषियों के जन्मदाता हैं। ब्रह्मा जी पिता हैं नारद जी के, और ब्रह्मा जी के पिता स्वयं भगवान हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भगवान शिव। शिव जी ने भी बहुत सृष्टि की है, लेकिन ज्यादा कंडम भूत प्रेत आदि भर दिए, बिच्छू सांप वगैरह। तो ब्रह्मा जी ने मना किया इनको कि बस तुम तपस्या करो और सृष्टि मत करो। ये भागवत में कथा है। पहले तो बहुत खुश हुए ब्रह्मा जी, जब भगवान शिव प्रकट हुए तो 4 कुमारों के बाद प्रकट हुए थे। 4 कुमारों को भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग बेटा सृष्टि करो। सृष्टि बहुत कम थी उस समय, पर वे लोग वासुदेव परायण थे, विरक्त थे,
उन्होंने जवाब दे दिया, नहीं, हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे, हम सृष्टि आदि नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई, कुछ बोले नहीं, लेकिन उनको क्रोध इस बात से हुआ कि इतने उदंड लड़के हो गए, 4 पुत्र, और ऐसे सीधा कह रहे हैं कि हम सृष्टि नहीं करें। क्रोध हुआ। उसी क्रोध की मुद्रा में उन्होंने उनके बाद एक पुत्र पैदा किया। तो वो जब हुआ, ब्रह्मा जी के आंखों से उसका जन्म हुआ, तो वह रो रहा था। उसने कहा कि पिताजी, आप हमारे लिए स्थान बताइए और काम बताइए, रहने के लिए स्थान बताइए और काम। तो ब्रह्मा जी ने उसको 11 स्थान दिया और 11 रुद्र और काम दिया कि तुम तप करो और तप करने के बाद सृष्टि करो। तो रुद्र बहुत तप किए, बहुत काल तक तपस्या से सारे जगत को जगमगाने लगे। तप के बाद सृष्टि करने लगे। तो सृष्टि अपने तमोगुणी स्वभाव के अनुसार भूत, प्रेत, बिच्छू, सांप, ये सब ऐसे ही सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी का ध्यान गया, देखने की इच्छा हुई कि बेटा क्या सृष्टि कर रहा है। देखिए ऐसे कंडम सृष्टि। तो ब्रह्मा जी कहा, बस स्टॉप, छोड़ो, ये सृष्टि मत करो, यही जरूरत थी, तुम तप करो। और तो काम दिया, ब्रह्मा जी ने बदल दिया, अब तुम संहार करो। तो उस समय से भगवान शिव को काम मिला विनाश करने का और सृष्टि का काम नहीं। तो पालने का काम स्वयं भगवान लिए हैं, क्योंकि किसी को जन्म देना ये भी आसान है और मार देना तो उससे भी आसान है, परंतु जिंदगी भर भोजन देना, कपड़ा देना, पढ़ाना लिखाना और सब घर बनाना, किसी का पालन करना कितना कठिन काम है, कितना महत्वपूर्ण काम है। तो इसीलिए स्वयं हरि श्री विष्णु ही विश्व का पालन करते हैं। तो सबकी सृष्टि किया है भगवान ने और सबका पालन करते हैं। श्री कृष्ण काल के भी काल हैं। काल के बहुत से अंग हैं, जैसे सेकेंड है, मिनट है, घंटा है, डे है, फिर सप्ताह, फिर पक्ष, मास, संवत्सर, अयन 6 महीना और इसके बाद साल भर संवत्सर। इस वक्त काल का एक बहुत बड़ा अंग है, वो है द्विपराग, जो ब्रह्मा जी की आयु तक गिना गया। ब्रह्मा जी जितना दिन जीवित रहते हैं उसको द्विपराग कहते हैं। पराग। तो उस समय ब्रह्मा जी जब मारे जाते हैं, प्रलय होता है, तो पूरे विश्व का प्रलय, पूरे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ा काल है, कई कई अंग हैं। तो ये सभी कलन करते हैं, विनाश करते हैं या सृष्टि करते हैं। तो कलयताम ईशः, जितने भी काल के अंग हैं, ये सारे काल के अंग के अधीश्वर श्री भगवान हैं। वे सबको कंट्रोल करते हैं। और आत्मा तथात्मना, और आत्माओं की भी आत्मा भगवान है। शरीर में ओज, बल, मनोबल आदि जो है सब भगवान देते हैं। इसको हम लोग प्रकट ऐसे समझ सकते हैं, शरीर में कब तक बल है, कब तक इंद्रियां काम करती हैं, जब तक चेतना शरीर में है। और चेतना है क्या? एक तो श्री भगवान इसमें है और दूसरे भगवान का अंश जिसको जीवात्मा कहते हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान स्वयं कहते हैं मेरा ही एक छोटा सा अंश इस शरीर में है। तो जब तक वह है जिसको जीव कहते हैं, तब तक शरीर में फुर्ती है, तेज है, बल है, मन में उत्साह है। ज्यों ही वह जीवात्मा
इस शरीर को छोड़कर चला जाता है। इस शरीर में कोई शक्ति की तो बात ही नहीं, कोई चेतना नहीं, स्पंदन नहीं, क्योंकि भगवान अपनी शक्ति को हटा दिए। अगर जीव को माने कि वो शक्तिदायक है तो वो भगवान का अंश है। इस तरह सारे जगत को कंट्रोल कर रहे हैं। जीव के रूप में तो हैं ही, वास्तव में अपने रूप में परमात्मा रूप से सबके भीतर विद्यमान है। अन्यथा जीव में भी ये शक्ति नहीं है कि वो शरीर में चेतना दे सके। तो इसलिए श्री भगवान से ही सब बल आ रहा है, सारी स्मृति आ रही है, स्फूर्ति आ रही है, शरीर में बल है। जाम्बवान जी इस परम सत्य को पहचान गए। इसके बाद वे भगवान के पूर्व अवतार में की गई लीला का स्मरण कर रहे हैं कि आप वही श्री राम हैं जिन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और राक्षसों के सिरों को काटा। लंका के युद्ध के मैदान में भगवान एक कौतुक किए थे, वर्णन है। लगातार काटते जा रहे थे, काटते सिर, भुजा, इसुक छतानी शिरांसी भूमि पे तो यहां लिखा गया। उसमें भी कौतुक किए। रावण का सिर वे काटते जाते थे, 10 शीश थे उसके, और ज्यों काटते थे त्यों 10 सिर फिर जुड़ जाते थे। तो भगवान को बड़ा अच्छा लग रहा है, कौतुक कर रहे थे। सिर काट काट करके और भुजा काट काट करके लंका का मैदान भरते जा रहे हैं। सब जगह भुजा, सब जगह सिर। रावण मर नहीं रहा था, बस केवल सिर पनप जाते थे, भुजाएं आ जाती थी और फिर काटते थे। तो विभीषण जी ने बाद में बताया कि हे प्रभु, इसके नाभि में अमृत कुंड है, आप अग्नि बाण से पहले उसे नष्ट कीजिए, उस अमृत के कुंड को। तब भगवान ने 31 बाण चढ़ाया धनुष पर, एक नाभि के लिए और 20 भुजा के लिए और 10 सिर के लिए। 20, 10, 30 और एक 31 बाण। 31 बाण चढ़ाए तो हाहाकार मच गया राक्षसों में, और मंदोदरी के स्तनों में खून गिरने लगा। ऐसा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। और भगवान ने 31 बाण चलाया एक नाभि पर, और अमृत कुंड को सोख लिया। इसके बाद भुजा जन्म नहीं ली, सिर जन्मे नहीं, लेकिन इसके पहले बहुत काटे थे, कौतुक किए थे। यहां पर जाम्बवान जी कह रहे हैं कि रक्षः शिरांसि भूमि पेतु इसुक छतामि, राक्षसों के सिर आपके बाणों से कट कट करके भूमि पेतु पृथ्वी पर गिरे थे, वही श्री राम आप हैं। आपने सेतु निर्माण किया, लंका का दहन किया, और आपके क्रोध भरी दृष्टि से ही समुद्र आपको रास्ता दे दिया। इस तरह की बात। इति विज्ञात विज्ञानम ऋक्ष राजानम अच्युता। इस प्रकार जाम्बवान जी को विज्ञात विज्ञान का पूरा ज्ञान हो गया। विज्ञान क्या है? आजकल लोग धड़ल्ले कह देते हैं, ये भौतिक वस्तुओं को तोड़ फोड़ करके मिला करके कुछ देखते हैं, प्रतिक्रिया होती है, तो इसको कहते हैं विज्ञान। ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान है वास्तव में भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति विज्ञात विज्ञानम ऋक्षराजानम। ऋक्षराज को इस तरह से विज्ञान का ज्ञान हुआ, भगवान के बारे में समझ। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जिसको ज्ञान नहीं है, वह क्या विज्ञानी है और क्या ज्ञानी। भगवान के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान केवल इसका नहीं कि वे सांवले हैं, बांसुरी बजाते हैं, नाचते हैं गोपियों के साथ, ये कोई ज्ञान नहीं है। उनकी योग्यता, उनका प्रभाव, उनके क्वालिफिकेशन, इसको जानना ये वास्तव में विज्ञान है। जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, क्यों उठा लिया?
क्या हैं वे। बाहर से तो देखने में 7 वर्ष के बच्चे हैं, लेकिन ब्रजवासियों पर जब विपत्ति आई तो हंसते हुए एक हाथ से पर्वत को ऐसे उखाड़े आकाश में फेंके और कनिष्ठा अंगुली पर पर्वत धारण कर लिया। तो श्री कृष्ण क्या है, इसको तो भगवत गीता से ही जाना जाएगा। और श्रीमद् भागवतम में भी अनेक स्तुतियां हैं भक्तों के मुख से, अनेक दर्शन हैं, जहां देखे वहां स्तुति है भगवान की, भगवान के गुण गाए गए हैं। आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप कैसे हैं। ये तो जम्बवान जी ये कहते हैं कि आप ही सब में बल हैं, ओज हैं और शारीरिक बल हैं, आपसे ही सब जन्म लिए हैं, आप ही सबका पालन करते हैं। इस बात को कौन डिनाई करेगा। इस श्रीमद् भागवतम है और कोई घर के किसी कोने में प्रवचन नहीं हो रहा है। विश्व के सबसे बड़े बड़े लोग सुखदेव गोस्वामी की कथा सुन रहे थे। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवनः, शरद्वान, अरिष्ट, नेमिर, भृगुरंगिराश्च, पराशरो, गाधिसुतोथ रामो, उतथ्य, इंद्र, प्रमदेध्मबाहो, ये सब नाम दिए गए हैं। जिस कथा में स्वयं भगवान आए थे, परशुराम भगवान अपने शिष्यों के साथ, और स्वयं वेदव्यास देव बैठे थे और वेदव्यास देव के भी गुरु श्री नारद जी बैठे। उस सभा में सुखदेव गोस्वामी ये सब भगवान कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। जो लोग दुराग्रह बस इसको स्वीकार नहीं करते और नया नया ईश्वर खड़ा करते रहते हैं, वे वास्तव में बेवकूफ हैं। ईश्वर हैं कृष्ण, जिनके बारे में ऋक्षराज जी एक जन्म का नहीं अनेक जन्मों का अपना अनुभव एक्सपीरियंस सुना रहे हैं। श्री राम रूप में समुद्र पर सेतु बनाए, वो कोई मनुष्य का काम नहीं हो सकता है। 100 योजन 400 कोस लंबा पुल था, 800 माइल लंबा पुल और 10 योजन चौड़ा था और बीच में कहीं पिलर नहीं था। इतना बड़ा सेतु बनाया। छोटी सी नदी पर जब पुल बनाते हैं लोग तो कई पिलर देना पड़ता है। समुद्र पर पुल बनाया गया। और अद्भुत विशेषता भगवान की थी कि वे पत्थर तैरते थे, सभी फ्लोटिंग कर रहे थे। भारी भारी पहाड़ ला करके डाला जा रहा, नहीं डूब रहा। तो एक बार की बड़ी विलक्षण घटना थी। कंस्ट्रक्शन हो रहा था पुल का। नल और नील मिस्त्री थे। कोई पहाड़ हनुमान जी लाते थे, जम्बवान जी लाते थे, अंगद लाते थे। लाइन लगी हुई थी पहाड़ लाने की। तो सबने कहा कि सब पहाड़ लाते हैं, भगवान कुछ नहीं डालते हैं, कुछ काम करें इसमें। तो भगवान ने एक छोटा सा पत्थर डाले तो वो डूब गया, वो नहीं तैरा। अब जबकि भगवान का नाम लिखा जाता था, वो पत्थर तैरता था, एक पर रा एक पर मां, तो वो तैरने लगता था। और भगवान अपने हाथ से पत्थर डाले तो डूब गया। तो बड़ी विलक्षण बात है कि भगवान के हाथ से पत्थर डूब गया, डूब गया, डूब गया। तो हनुमान जी से लोग कहने लगे कि ऐसा कैसे हुआ कि पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी ने कहा कि तो भगवान जिसको त्यागेंगे तो डूबेगा नहीं, क्या होगा। जो अपने हाथ से वो फेंक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो डूबेगा ही ना। इस तरह से कौतुक होता था। बहुत बड़ा समाज जुटा था वहां, और उसके लिए कोई बाहर से इंजीनियर या बिल्डर्स कोई नहीं मंगाया गया। तो ये बानर भालू ही मिल करके बने, तो भगवान के नाम के बल से। इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। कहने के लिए कहते हैं लोग, गाते हैं कि हनुमान जी बिना पुल के पार कर गए और भगवान को पुल बनाना पड़ा, क्योंकि हनुमान जी भगवान के नाम के बल से, राम नाम के बल से उड़ करके पार हो गए। तो भगवान से भी ज्यादा शक्ति है भगवान के नाम में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राम 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 हरि से बड़ा हरि का नाम। और वह नाम सुलभ है, केवल आलस छोड़ करके जपने की जरूरत है। ये सब सत्य है। वास्तव में भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है। अपनी सारी शक्तियों को भगवान ने नाम में रख दिया। नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्यार्पिता। अपनी सारी शक्ति भगवान ने अपने नाम में रख दिया है। और जपने के लिए, कीर्तन करने के लिए कोई नियम काल का बंधन नहीं रखा। सवेरे ही करो, शाम को करो, दोपहर को करो, जब करना हो करो। कालो न नियमित स्मरणे कालो न नियमित एतादृशी तव कृपा। हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, आपकी ऐसी अद्भुत कृपा, पर मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि नाम में रुचि नहीं हुई। भगवान की कृपा में और जीव के दुर्भाग्य में लड़ाई हो गई, तो जीव का दुर्भाग्य ही जीत गया, भगवान की कृपा हार गई। ये एतादृशी तव कृपा, एतादृशी ऐसी आपकी कृपा, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम अजनी नानुराग। भगवान के नाम में अनुराग नहीं हुआ। इसका मतलब भगवान की कृपा को हमारा दुर्भाग्य हरा दिया। इतना बलवान है दुर्दैव। पर इसके द्वारा भगवान चैतन्य महाप्रभु ये हारने जीतने की बात नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा जो मानी जाएगी जीव पर, सबसे बड़ी कृपा वो है अपने नाम को इस जगत में प्रकट करना। एतादृशी तव कृपा, ऐसी आपकी कृपा, ये अनुपम कृपा है। पर नाम को न जपना, नाम कीर्तन न करना, यही है जीव का दुर्भाग्य। अपने भाग्य को संवारना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की कृपा से संसार में बहुत लोगों का भाग्योदय हुआ है। बहुत लोग भगवान को समझे, भगवान का नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं। तो उन सौभाग्यवानों के लिस्ट में अपना नाम भी रखना चाहिए। भगवान के नाम को लेने से बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जाम्बवान जी को विज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान के बारे में विशेष ज्ञान। तो उनसे श्री भगवान फिर बात करने लगे। व्याजहार महाराज भगवान देवकी सुता। श्री कृष्ण मां देवकी के पुत्र हैं, देवकी सुता। ये भगवान का परिचय है। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार विदेश में एक व्यक्ति पूछा, जब प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के विषय में बोल रहे थे, तो उसने चैलेंज करके कहा, वास्तव में स्वामी जी भगवान का रूप क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, रूप सांवला है। कैसा रूप है? हाथ में क्या लिए रहते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, वेणुम कोणंत मरविंद दलायताक्ष बरहावतं समसितांबुज सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद माद पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का स्वभाव है, वे बांसुरी बजाते रहते हैं। वेणुम कोणंतम, अरविंद कमल के पंखुड़ियों से भी अधिक सुंदर उनकी आंखें हैं, और कोटि कोटि कामदेवों से भी अधिक सुंदर। तो व्यक्ति बहस करने लगा, ये भगवान का रूप है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, तब क्या रूप है? तुम बोलो, तुम क्या जानते हो? तो हम तो नहीं जानते। नहीं जानते हो तो जो जानता है उसकी बात मानो। नहीं जानते हो, ये कौन सा ज्ञान है? नहीं मालूम। ईश्वर को लोगों ने इसी तरह से प्रस्तुत किया, अलख, निरंजन। अलख मतलब जिसको कोई लख नहीं सकता, देख नहीं सकता। तो तुम खाक साधु बने हो, यही कहने के लिए कि उसको कोई देख नहीं सकता है। ये कौन सा बड़ा ज्ञान है?
उसको कोई देख नहीं सकता, वाणी से परे है, इंद्रियों से परे है, यही बताने के लिए हो। ये तो निगेशन हुआ न केवल, ये तो भगवान के विषय में कोई ज्ञान हुआ नहीं। कोई पूछे कि भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है, वैसे उनको कोई जान नहीं सकता है। कोई रूप नहीं है, कहीं रहते नहीं है और घट घट व्याप्त हैं, कहीं नहीं रहते हैं और घट घट में व्याप्त, सब जगह रहते हैं। तो कौन व्यक्ति है जो सब जगह रहता है? वो है देवकी सुतः, देवकी का पुत्र। एको देवो देवकी पुत्र एवं। श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं बस एक ही देवता है, एक ही आराध्य है। वह कौन? देवकी पुत्र एवं, देवकी का पुत्र। एक ही आराध्य है, भजनीय, और एक ही शास्त्र है। उस शास्त्र क्या है? देवकी पुत्र गीता। देवकी पुत्र ने जो प्रवचन किया है कुरुक्षेत्र में, जिसको भगवत गीता कहते हैं, यही एकमात्र शास्त्र है, परम प्रमाण शास्त्र है। सारा जगत इसको मानता है। इस शास्त्र को बांटा है इस्कॉन के भक्तों ने सारे संसार में, प्रभुपाद जी की कृपा से। दिसंबर का महीना आ रहा है, आप लोगों को भी खूब बांटना चाहिए। एक ही शास्त्र है और एक ही कर्म है, एक ही कर्म है। शंकराचार्य जी कहते हैं एक ही कर्म है, तस्य देवस्य सेवा। देव की पुत्र की सेवा करना, बस यही एकमात्र काम है, सच्चा काम। और एक ही मंत्र है, एको मंत्रस्तस्य नामानि। बस यही जो महामंत्र है, यही एकमात्र मंत्र है। कृष्ण की सेवा यही एकमात्र कर्म है, धर्म है। और पूज्य वास्तव में केवल श्री कृष्ण है, भजनीय है। ये राइवल खड़ा नहीं करना चाहिए। जब भगवान कृष्ण की कुछ लोग आराधना करते हैं तो कोई दूसरा खड़ा कर दे, ये भी इष्ट देव हैं, वो भी इष्ट देव हैं। होंगे वे दुर्बुद्धि लोगों के इष्ट देव होते हैं। वास्तव में भगवान का भजन करने वाले परम उदार हैं, महान हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम। जना सुकृति अर्जुन, सुकृति लोग मेरा भजन करते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, उसको कहते हैं भगवान, जो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थ का अर्थी है, पैसा चाहता है, यदि वो बुद्धिमान है तो मुझसे ही मांगेगा। जैसे ध्रुव महाराज ने मांगा। ध्रुव महाराज जब विष्णु का भजन करने जा रहे थे तो रास्ते में कई ऋषि लोग मिले और कहते थे, अरे वो बहुत कठिन है विष्णु को प्रसन्न करना, जन्म जन्म मुनि लोग यत्न करते हैं, नहीं प्रसन्न होते हैं। धन चाहिए तो आप इस देवता का भजन करो, इसका करो, इसका करो। लेकिन ध्रुव महाराज को माता ने उपदेश दिया था कि बेटा, जिनकी दासी लक्ष्मी जी हैं और जिनकी आराधना ब्रह्मा जी किए हैं, मनु महाराज किए हैं, वही तुम्हारी अभिलाषा को पूरा करेंगे, दूसरा कोई नहीं पूरा करेगा। तो वे तो सीधे बस खोज रहे थे भगवान कहाँ है, कहाँ है। तो नारद जी ने बताया कि मधुबन में मिलेंगे, वृंदावन में मिलेंगे। उनके उपदेश से वहां गए, भजन किए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वास्तव में आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं। और हैं आराध्य, वो हैं उनके भक्त। भक्ति जिसमें जितनी है, जैसे श्री ब्रह्मा जी हैं, भगवान शंकर हैं, श्री नारद जी हैं, तो भक्ति के अनुपात में ही वे पूज्य हैं। लेकिन भक्ति तो भगवान की करनी चाहिए। तो भगवान देवकी पुत्र इस तरह से बोले। बोलने से पहले श्री भगवान अभिमृश्यारविंदाक्ष अपने हाथ से ऋक्षराज जाम्बवान को सहलाने लगे। और ऐसे आंख बंद करके नहीं सहला रहे थे। तो सुखदेव जी कहते हैं अरविंदाक्ष, अपने कमल सरीखे आंख को खोले हुए थे, आंख से देख रहे थे और सहला रहे थे। इससे ऋक्षराज जाम्बवान की सारी व्यथा दूर हो गई। जब व्यथा दूर हो गई तब भगवान
कृपा से परिपूर्ण वचन बोले, प्रेम गंभीर या गिरा। अपने भक्त के प्रति प्रेम उमड़ रहा था भगवान का जम्बवान के प्रति, और प्रेम से गंभीर वाणी में बोले। जब बोल रहे थे तो भगवान की वाणी गदगद हो रही थी, और इस तरह से बोले। 28 दिन युद्ध के बाद ये बात हो रही है। तो भगवान कहते हैं, मणि हेतो रिह प्राप्ता वयम ऋक्ष पते बिलम। हे ऋक्षराज, हम लोग अपने लिए ही बोल रहे हैं, हम मणि के लिए, समंतक मणि की खोज में इस बिल में आए हैं। मणि की खोज के लिए आए हैं। भगवान कितना सरल शब्द में बोल रहे हैं। मणि हेतो रिह प्राप्ता वयम ऋक्ष पते बिलम। हे ऋक्षराज, हम मणि के लिए आए हैं इस गुफा में। तो भगवान ने पूरा इतिहास कहा कि हम पर कलंक लगा है चोरी और हत्या का, इसका मार्जन करने के लिए मणि की खोज में हम निकले हैं। सत्यजित का ये अभियोग है कि श्री कृष्ण ने हमारे भाई का वध कराया है और मणि चुराया है। तो मिथ्या शापम परमृजन आत्मनो मणिना मुना। मुझ पर जो मिथ्या अभिशाप लगा है, लोक में कलंक हुआ है मुझ पर कि मैं मणि लिया हूं और प्रसेन की हत्या मैं किया हूं। इस मिथ्या लोकापवाद को दूर करने के लिए, इसके परिमार्जन के लिए मैं यहां आया हूं। यहां तक मणि का पता लगा है कि घोड़ा को और प्रसेन को सिंह ने मारा और सिंह को ऋक्ष ने मारा। तो ऋक्ष का चरण चिन्ह देखते हुए हम आए यहां तक, तो वो ऋक्ष आप ही हैं। इसका मतलब मणि आपके पास है। हमने बच्चे के पास देखा भी है खेलते हुए। तो मणि यहां पर है। तो इस मणि को मैं ले जाना चाहता हूं और ले जाकर के दिखाऊंगा महाराज उग्रसेन की सभा में कि मणि इस तरह से मुझे मिली है। तो कम से कम मेरे पर जो अभिशाप है, जो हमको लोग गाली दे रहे हैं, शंका कर रहे हैं कि ये हत्या किया है, चोरी किया है, मैं इसका परिमार्जन करना चाहता हूं, मेरा दूर हो जाए। देखिए, मिथ्या अभिशाप है, मिथ्या एक कलंक है भगवान पर, फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं इसको हटाना चाहता हूं। मणि दिखाऊंगा ले जाकर के द्वारका में, तब सब लोग विश्वास करेंगे कि, और ये सब कथा भी कहूंगा कि ऐसे ऐसे सिंह का पंजा मिला, ऋक्ष का पंजा मिला। तो मणि हेतो रिह प्राप्ता वयम ऋक्ष पते बिलम मिथ्याभिशापम प्रमृजन आत्मनो मणिना अमुना। इस मणि से दिखा करके मैं अपना कलंक दूर करना चाहता हूं। इतुक्तः स्वाम दुहितरम कन्याम जाम्बवती मुदा अर्हणार्थम स मणिना कृष्णायोपजहार। इतना जब सुने जाम्बवान जी, तो उन्होंने भगवान की पूजा किया, और पूजा में सबसे पहले उन्होंने अपनी कन्या जाम्बवती को भगवान के लिए दिया, कन्यादान दिया। जाम्बवती वास्तव में भगवान के ही योग्य थी। यद्यपि जाम्बवती के साथ पाणी ग्रहण करने के लिए अनेक राजा लोग व्यग्र थे, मांग भी किए थे सत्यजित से कि आप अपनी कन्या, अरे नहीं, सत्यजित की कन्या तो दूसरी है, तो जाम्बवती को अर्पण किया। इत्युक्त स्वाम दुहितरम कन्याम जाम्बवती मुदा। बहुत प्रसन्न मन से ऋक्षराज अपनी कन्या दिए भगवान को, और अर्हणार्थम भगवान की पूजा के लिए उनके सम्मान में दहेज के रूप में मणि भी दिए। और वास्तव में उस मणि पर ऋक्षराज का अधिकार माना ही जाएगा, क्योंकि सिंह का वध किए थे और मणि वो मिला था तो उनका था, तो उसको भगवान को दिए दहेज के रूप में।
कन्यादान दिए और बहुत बड़ा धन दिए। तो इधर की बात अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अदृष्ट्वा निर्गमम सौरेः प्रविष्टस्य विलम जना प्रतीक्ष द्वादशाहानि दुखिता स्वपुरम जगे। भगवान जब बिल में चले गए और नहीं निकले, 12 दिन तक द्वारका के लोग प्रतीक्षा किए जो भगवान के साथ गए थे। 12 दिन तक कुछ भी खान पान नहीं, कुछ भी सोना होना नहीं, प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्ष 12 आहान, कितना भगवान से प्रेम है। 12 दिन बिना खाए पिए वो लोग प्रतीक्षा किए। और अब द्वारका के लोगों को, उग्रसेन जी को सूचना देने के लिए कि कृष्ण नहीं मिले, वे लोग फिर स्वपुरम जगे, अपने नगर में आ गए, द्वारका में आ गए। 12 दिन तक प्रतीक्षा। और आकर के द्वारका में उन्होंने ये बात बताया सबको। तो निशम्य देवकी देवी सबसे पहले मां रोने लगी, विलाप करने लगी अपने पुत्र के इस तरह के अदर्शन की बात सुनकर। देवकी और पत्नी रुक्मिणी और पिता वसुदेव जी आनक दुंदुभि। निशम्य देवकी देवी रुक्मिणी आनक दुंदुभि। सुहृदो ज्ञातयो शोचन, और जो भी अपने सुहृद से संबंधित है और परिवार के लोग सब विलाप करने लगे, कृष्ण के लिए रोने लगे। जब वे सुने कि कृष्ण बिल से नहीं निकले, गुफा से नहीं निकले, तो सब शोक में डूब गए। विलाप करने वालों में सबसे पहला स्थान मां का दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। देवकी और पत्नी रुक्मिणी और पिता वसुदेव जी और अन्य सुहृद और ज्ञाति परिवार के लोग सब रोने लगे, हाहाकार करने लगे, बहुत दुख में पड़ गए, अशोचन, शोक में डूब गए। 17 सपंतस्ते, और सभी लोग 17 को गाली देने लगे जहां तहां कि इसके कारण कृष्ण गए बिल में, पर्वत में गए। तो 17 सपंतम, शाप दे रहे थे, ये अभी इस पर वज्रपात हो जाए, बिजली गिर जाए, ये मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पापी, इस तरह से कृष्ण पर कलंक लगाया। और उस कलंक को धोने के लिए कृष्ण गए वन में और नहीं लौटे। तो सबको आशंका होने लगी, कृष्ण नहीं है, तभी नहीं आए। यदि भगवान के ऐश्वर्य को द्वारकावासी जानते हैं, फिर भी स्नेह इतना महान है। स्नेह बस सभी यही सोचते थे कृष्ण का कुछ अनिष्ट हो गया, कृष्ण नहीं लौटे। वास्तव में यही प्रेम है, भक्ति। कभी कभी लोग ये सोचते हैं भगवान तो दुनिया को खिला रहा है, इसको क्या खिलाना है। एक पद में गाते हैं लोग कि गजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं बहुत परेशान हूं कि आपको कैसे खुश करूं। मैं विचार करता हूं कि ये मूर्ति भी भगवान है और मूर्ति को माला पहनाना, माला भी भगवान है, तो भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। गजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं। इस पाखंडियों के उद्गार है। सब कुछ सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो ब्रह्म पर ब्रह्म को क्या चढ़ाना है, ब्रह्म को क्या कपड़ा देना है। कपड़ा भी ब्रह्म है और मूर्ति भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म। ये क्या कर रहे हैं भक्त। बहुत तर्क भी करते हैं। एक बार मैं कहा था कि हाँ ठीक है, भोजन जो है रोटी भात दाल सब्जी खीर, ये भी ब्रह्म है, भगवान है, और तुम भी भगवान हो, तो भगवान में भगवान को क्यों ठूसते हो, क्यों खाते हो। अब इसका क्या उत्तर है। इतने ज्ञानी हो गए हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु एक बार इसका उत्तर दिए थे। मुरारी गुप्त नवद्वीप में ब्रह्मवादी थे,
सब कुछ ब्रह्म है। तो चैतन्य और निमाई पंडित छोटा सा बच्चा जा करके मुरारी गुप्त के थाली में पेशाब करने लगे। इसके बाद वे दौड़े हाय हाय करते हुए माता सती से शिकायत किए। तो निमाई कहता है माता सती से, ये कहते थे कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ भगवान है, तो मैं सोचा कि मेरा पेशाब भी भगवान है। और वास्तव में भगवान का पेशाब तो भगवान है ही है, वो तो चिन्मय है, दिव्य है। तो लाठी लेकर दौड़े थे निमाई के पीछे पीछे। निमाई शुरू से ये ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान को अप्लाई करना चाहिए ना। भगवान सारे दुनिया के जन्मदाता हैं और खिलाने वाले भी हैं, तो उनको नहीं खिलाएंगे तो और किसको खिलाएंगे? जो नहीं खिला रहा है उसको। जो संसार में नियम भी है कि जो कुछ दिया है उसी को दिया जाता है ना। हमको कोई कुछ दिया है तो उसी को देते हैं। तो भगवान सबको खिला रहे हैं तो उनको खिलाया जाएगा ना, ये तो न्याय है। नहीं, वो तो सबको खिलाते हैं तो उनको क्या खिलाना है, ये करना है वो करना, बस अपने ही खाना है। जो भी हवन करना है वो हवन करते जाए। और जब भगवान की पूजा, भगवान की क्या डेकोरेशन, भगवान के मंदिर की बात होती है तो कहते हैं नहीं नहीं भगवान यहां नहीं है, भगवान सब जगह है। कौन ऐसा स्थान है जहां भगवान नहीं है? ऐसे लोग बोलते हैं, पर केवल मंदिर को डिनाई करने के लिए। तो प्रभुपाद जी से भी ये बात हो रही थी, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, जब भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी है ना, कि मंदिर को छोड़कर और सब जगह है। कई बार वे तारीफ देते थे, जब सब जगह है तो मंदिर में भी है ना। हाँ, तो सब जगह देखने वाला भगवान की पूजा नहीं करता है और एक जगह देखने वाला पूजा करता है, दोनों में कौन बड़ा है, कौन ठीक है? कम से कम भगवान को एक जगह देख करके उनको प्रणाम कर रहा है, उनको खिला रहा है, पहना रहा है, गीत गा रहा है, तो वो श्रेष्ठ हुआ ना। कि सब जगह भगवान है, बस कुछ नहीं और कहीं नहीं देखना, कहीं भक्ति नहीं करना, सब जगह भगवान। ये केवल बोलने की चीज है, सब जगह भगवान है। भगवान तो है ही, पर देखना है ना भगवान को, उनकी भक्ति करनी है। तो सब जगह देख करके भक्ति करे या मंदिर में करे, तो मंदिर में तो आसान है, ये भगवान का घर है वास्तव में। किसी के कहने से क्या होता है कि भगवान सब जगह है और ये है, यहाँ क्यों करते हो? ये असुरों का स्वभाव है, वे भगवान के रूप को सह नहीं सकते। उनको कह दीजिए कि भगवान एक हवा है, शक्ति है, तो हाँ ठीक है, ठीक मान लेंगे। लेकिन भगवान परम सुंदर हैं, भगवान बांसुरी बजाते हैं, पीतांबर पहनते हैं, और भगवान बहुत सुंदर हैं, गोरक्षा करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, और यहाँ है नहीं नहीं, यहाँ भगवान सब जगह। ऐसे लोग बोलते हैं अपनी फिलॉसफी को हायर रखने के लिए, परंतु फिलॉसफी में कोई दम नहीं है, भगवान से कोई प्यार नहीं है, स्नेह नहीं। भगवान पर न तो खिलाने की भावना होती है, न पहनाने की भावना होती है, लेकिन भक्तों के भाव होते हैं। भगवान परम सुंदर हैं, फिर भी उनको कपड़ा अच्छा पहनाना है, मुकुट पहनाना है, बांसुरी प्रतिदिन ग्रहण कराना है। क्या वे बांसुरी अपने से नहीं ले सकते हैं? फिर भी भक्त बांसुरी देते हैं, लीजिए बांसुरी बजाएं। कभी कभी तो लड्डू गोपाल को भी बांसुरी दे देते। फिर बांसुरी पकड़ेंगे नहीं दोनों हाथ से, लेकिन फिर भी भक्तों का भाव है, दे रहा। भगवान सब जगह है, परंतु हमारी पूजा को स्वीकार करने के लिए वे अर्चावतार लेते हैं। अर्चावतार इसीलिए कहते हैं कि हमारी अर्चना को, हमारे भाव को, भक्ति को भगवान लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए आते हैं। वे अपने मुख से कहे हैं कि जो प्रेम से हमें देता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। अस्नामि, मैं खाता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार की बात। तो इस तरह से भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन कहीं कहीं वे प्रकट हैं।
बिल्कुल प्रकट है और अर्चा विग्रह के रूप में बिल्कुल प्रकट रहते हैं। अवसर देते हैं कि जीव हमें प्रणाम करे, हमें खिलावे पिलावे, श्रृंगार करे। तो जब द्वारकावासियों ने सुना कृष्ण बिल से बाहर नहीं आए तो सब बड़े दुखी हुए। यह दुख का अनुभव करना, श्री कृष्ण के प्रति इस तरह का स्नेह की भावना करना, यही तो भक्ति है, यही प्रेम है वास्तव में। और नहीं कोई सोचे ये समाचार सुन करके कृष्ण बिल से नहीं निकले, हाँ वो तो सर्वव्यापक है, बिल में भी होंगे, कहीं भी होंगे। तो इसमें भक्ति क्या है? भक्ति तो यही है ना कि हाय हाय वे बिना खाए पिए गए और भयंकर बिल में गए जहां सांप रहते हैं, बड़े भारी भारी अजगर रहते हैं, रिक्ष रहता है, रिक्ष के बिल में प्रवेश किए थे, भालू के बिल में, तो चिंता तो होगी। चिंता यही भक्ति है। अगर भगवान को खिलाने में देर हो गई अर्चा विग्रह को, तो भक्तों को मन में होता है अरे इतना देर हो गई, अभी भगवान को पर से नहीं खिलाओ। तो सत्राजित को सब लोग साथ दे रहे थे। सत्राजितम सपंतस्ते दुखिता द्वार कौकसः उपातस्थुर महामायम दुर्गम कृष्णोपलब्ध है। तो सब लोग माता दुर्गा की पूजा करने लगे। कृष्णोपलब्ध है, कृष्ण की उपलब्धि के लिए, कृष्ण आ जाए, हे माता ऐसी कृपा कीजिए कि श्री कृष्ण सुरक्षित आ जाए, उनका कोई भी अनिष्ट न हो। आप जगत जननी हैं, सबकी मां हैं, आप ऐसा वर दीजिए, आप ऐसी कृपा कीजिए कि कृष्ण आ जाए, उनका कोई उनमें अनिष्ट न हो। तो माता दुर्गा जी मूर्ति से प्रकट होकर के आशीर्वाद दी अपने वचन को सत्य करने के लिए। वो तो जानती ही हैं कि भगवान तो सुरक्षित हैं ही, हमारी वाणी भी सत्य होगी और भगवान आएंगे। तो उन्होंने प्रकट होकर के कहा कि आपका मनोरथ पूरा होगा, श्री कृष्ण आएंगे, एक गए हैं दो होकर के आएंगे। माता ने संकेत कर दिया कि विवाह करके आएंगे। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए दुर्गा जी की बात सुनकर के। और जब माता दुर्गा ने कहा उसी दिन श्री कृष्ण प्रकट हुए। उपलभ्य हृषिकेशम मृतम पुनरिवागतम सह पत्न्या मणिग्रीवम सर्वे जात महोत्सवा। माता दुर्गा की पूजा जब लोग किए तो माता दुर्गा ने आशीर्वाद दिया। तो श्री भगवान प्रकट हुए, प्रादुर्बभूव सिद्धार्थ, भगवान का अर्थ प्रयोजन सिद्ध हो गया था, मणि प्राप्त हो गई थी। और मणि को पॉकेट में इधर उधर नहीं रखते, पॉकेट था भी नहीं, गले में पहन करके आए। जैसे सत्राजित पहले चमक रहा था उससे भी ज्यादा ये चमक रहे थे, बिल्कुल दुल्हा के रूप में आए, नई नई पत्नी लेकर के और पूरा आभूषण पहन कर, मणि पहन करके आए। सदारह, सुखदेव जी कहते हैं सदारह, दारा के साथ, पत्नी के साथ श्री भगवान प्रकट हुए। हर शयन हरि, और सभी द्वारकावासियों को बहुत हर्षित कर रहे थे। उपलभ्य हृषिकेशम मृतम पुनरिवागतम, भगवान श्री कृष्ण को देख करके द्वारकावासियों का आनंद इतना उमड़ा, इतना भी खुश हो गए, नाचने लगे सब लोग। ऐसा आनंद हुआ जैसे लगता था कि कोई व्यक्ति मर करके आ गया हो, ऐसा आनंद उन्हें हो रहा है। मरा हुआ व्यक्ति फिर लौटता नहीं है, लेकिन कदाचित यदि कोई मर करके लौट जाए तो बहुत खुशी होगी, बहुत उत्सव होगा। इस तरह से द्वारकावासियों को बड़ा परमानंद हुआ भगवान श्री कृष्ण को देख करके पत्नी के साथ। पत्नियां मणिग्रीवम, एक तो बाएं भाग में पत्नी थी और गले में मणि चमक रहा था। तो सब लोग पहचान लिए कि यही मणि है। मणि भी लाए
खोज करके कहीं से, और पत्नी भी लाए। सब लोग नाचने लगे हर्ष से, घर घर में उत्सव होने लगा। जात महोत्सव, महा उत्सव होने लगा। सब जगह ये हल्ला हुआ कि मणि मिल गया, मणि मिल गया, मणि मिल गया। और श्री कृष्ण भी एक पत्नी के साथ आ गए। सब लोग देखने के लिए आ रहे थे। वसुदेव जी के घर पर बहुत भीड़ मची। तो भगवान ने संकेत किया सबको कि सब लोग राजा के पास चलिए, उग्रसेन जी के पास। तो सत्राजितुम समाहुय सभायाम राज सन्निधौ, और सत्राजित को सम्यक आहुय, बहुत आदर के साथ भगवान ने बुलवाया सभायाम, सभा में, राज सन्निधौ, महाराज उग्रसेन के समक्ष। सरकार के पास सब बयान देना है ना, कहाँ से मिली कि मिला मणि, कैसे मिला, है सब बताना है। तो राजा के सन्निधि में बहुत बड़ी सभा हुई, और द्वारका के प्राय सभी लोग थे। और उसमें सत्राजित को बुलाया भगवान ने, और बुला करके फिर कथा कहना चालू किया कि मणि ऐसे ऐसे मिला। प्राप्तिम चाख्याय भगवान मणिम तस्मै निवेदय। मणि कैसे मिला, कहाँ मिला, किसके द्वारा मिला, ये सब बात भगवान ने एक एक सुनाया। वो तो वहीं से चालू किए होंगे कि हम द्वारका से इस तारीख को निकले और ऐसे ऐसे गए, घोड़ा का खुर देख करके, और बाद में घोड़ा और प्रसेन मरा था। प्रसेन को पहचाने ना जो गए थे भगवान के साथ, वो लोग सब के हम देखे हैं, हम देखे हैं। महाराज उग्रसेन को सुना रहे थे, हाँ हमने देखा प्रसेन मरा था और घोड़ा भी मरा था। सब लोग गवाही दे रहे थे। और इसके बाद भगवान ने कहा कि सिंह ले गया, सिंह को ऋक्षराज जाम्बवान जी ने मारा, और जाम्बवान जी के यहां से मैं आया हूं, जिनकी पुत्री यहां आई है, और मणि उनके पास था। तो जाम्बवती से भी कहा भगवान ने कि आप भी कुछ बताइए कि मणि आपके पिता को प्राप्त था, कैसे प्राप्त हुआ था। तो उसने कहा कि हमारे पिताजी सिंह को मार करके छीने थे। तो सब तालियां बजने लगी, हर्ष हो गया। तो सारा भेद खुल गया। भगवान ने कोई भी पाप नहीं किया है, किसी की हत्या नहीं, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं, और उन पर मिथ्या कलंक लगा था। तो सभा के बीच में सारा उपाख्यान कह करके कि मणि कैसे मिला, कैसे सब हुआ, भगवान ने सत्राजित जी को बुलाया और कहा कि ये मणि आप लीजिए। मणि तस्मै निवेदयत। भगवान में कोई लोभ नहीं है, वे परिपूर्ण है। ऐसा नहीं भगवान कहेंगे इतना तुमने हैरान किया और हमको कलंक दिया, तो कम से कम तुम पर दंड के रूप में ही मणि मैं रखता। कोई ऐसा लोभ नहीं भगवान में। सारा धन तो उनका है, पर पूर्ण काम है, पूर्ण मनोरथ है भगवान। मणि तस्मै निवेदयत। भगवान ने समाज में राजा उग्रसेन जी के सामने मणि दे दिया। पहले तो उसने कहा नहीं, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मणि आपका है, आप रखिए। सचाति बीड़ितो रत्नम गृहीत्वा अवामुखस्तु। वो बहुत लज्जित हुआ था सत्राजित अपने दुष्कर्म से। भगवान की निंदा किया था कि चोर है, हत्यारा है, जहां तहां वो कहता था हमारे भाई की हत्या किया, हमारा धन चुराया। तो लिया गृहीत्वा, रत्नम गृहीत्वा, मणि लिया, लेकिन अवांग मुख, मुंह बिल्कुल नीचे हो गया। सभा में सबके सामने देख नहीं सकता था, मुख नीचे हो गया और ले लिया किसी तरह से। अनुतप्य मानव भवनम अगमत श्रेण पाप मना। अपने पाप के कारण बड़ा संतप्त हृदय हो गया। हृदय में बहुत दुख हुआ कि मैंने ये क्या काम किया, भगवान पर मैंने इस तरह का दोषारोप किया कृष्ण पर। तो इस पाप से स्वयं पाप मना, अपने पाप से उसका चेहरा झुक गया था और हृदय बहुत दुखी था। सब समय अब वो यही सोचा करता था, सोनु ध्यान तदेवाघम
बलवत विग्रहाकुला। एक तो पाप किया था, भगवान पर चोरी और हत्या का अभियोग लगाया था, और दूसरा ये भी था कि भगवान बहुत बलवान हैं, तो बलवान से बैर हो गया। भगवत विग्रहाकुला, बलवत विग्रहाकुला, और भगवान बलवान है। वैसे तो बलवान का अर्थ हुआ कि बहुत बड़ा बल है, शक्ति है, लेकिन बलवान का एक अर्थ भी हुआ कि भाई बल है, बलवान बलराम जी के साथ। तो श्री कृष्ण तो दयालु हैं, सह लेंगे, लेकिन ये भी भय हो रहा था कि बलराम जी सुनेंगे तो हमको मारेंगे मुसल से, हमको कभी मार सकते हैं। तुमने हमारे छोटे भाई को कितना बड़ा कलंक दिया, पापी, तुम जीने लायक नहीं। तो बलवत विग्रहाकुला, बलवान के साथ बैर हुआ, महान शक्तिशाली लोगों के साथ बैर किया, तो इसलिए बड़ा व्याकुल था और अपने पाप को ही हमेशा सोचता रहता था, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इस पाप से कैसे मुक्त होऊंगा। तो कथम मृजम आत्मरजः प्रसीदेत वाच्युतः कथम, मैं किस तरह से अपना प्रायश्चित करूं, अपना पाप दूर करूं और कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करूं, सोचने लगा सत्याजित। तो सोचते सोचते वह इस निर्णय पर आया। पहले सोचा किम कृत्वा साधु मह्यम श्यान्न सफेद व जनो जथा, मैं कौन सा कार्य करूं कि मेरी भलाई होगी, मेरे लिए साधु होगा, अच्छा होगा, और जिससे मुझे लोग गाली न दें, निंदा न करें, ये पापी सत्याजित मर जाए। इस तरह से लोग बोला करते, कभी कभी सामने बोल देते थे सत्याजित के विरुद्ध। जो भगवान की निंदा किया है, भगवान पर दोष डाला है, तो उसको लोग रास्ते में भी टोक देते थे, बोलते थे सत्याजित मर गया, कुछ लोग बोल देते थे, खास करके बच्चे। वो सुनता था घर घर में इस तरह का साप, इस तरह का आक्रोश, तो सोचना किम कृत्वा साधु मह्यम स्यात्, मैं कौन सा काम करूं कि किम कृत्वा, क्या करूं, क्या करके मेरा पाप दूर होगा, अच्छा होगा और मुझे लोग बुरा नहीं कहेंगे, जिससे जनता मुझे बुरा नहीं कहेगी, कौन सा काम करूं। अदीर्घ दर्शनम, वास्तव में मैं अदीर्घदर्शी हूं, मैं बहुत दूर तक नहीं सोचा इसका क्या परिणाम होगा। मैं भगवान पर चोरी का कलंक लगा दिया, हत्या का, लेकिन इसका क्या परिणाम होगा ये मैं देखा नहीं पहले। अदीर्घ दर्शनम क्षुद्रम, मैं बिल्कुल छोटा हूं, क्षुद्र हूं, और मूढ़म, मूर्ख हूं, द्रविण लोलुपम, और धन का मैं लोभी हूं, धन का लोभी हूं। अभी भी सोच रहा है क्यों मणि ले लिया, बल कहता भगवान के चरण में गिर करके कि मणि आप रखिए, कि मैं मणि ले लिया। मैं वास्तव में धन का लोभी हूं, द्रविण लोलुप हूं, और मूढ़ हूं, मूर्ख हूं, क्षुद्र हूं, और अदीर्घदर्शी। क्या करूं। तो उसके मन में एक विचार आया, बड़ा सुंदर विचार आया, दास्ये दुहितरम तस्मय स्त्री रत्नम रत्नमेव च, मैं श्री कृष्ण को अपनी पुत्री अर्पण करूं, भगवान कृष्ण से सत्यभामा का विवाह करूं, जो स्त्रियों में रत्न है, सबसे श्रेष्ठ स्त्री है, और ये रत्न भी, स्त्री रत्न के साथ स्यमंतक मणि रूपी रत्न, इसको दो। उसने सोचा, और उपायो अयम समीचीन तस् शांति में चालने था। उसने सोचा कि यही उपाय है कि अपनी कन्या का विवाह करूं भगवान से। सत्यभामा नाम है, सत्यभामा जी राधा रानी के अंश से जन्म ली है, इसीलिए द्वारका में रुक्मिणी आदि जो भगवान की रानियां हैं वे दक्षिण नायिका हैं, भगवान से कभी मान नहीं करती हैं, लेकिन सत्यभामा जी हमेशा रुष्टि रहती है भगवान से, हमेशा मान करती रहती हैं और भगवान मनाते हैं। स्वर्ग से
पारिजात वृक्ष भी लेकर के मनाए, इंद्र से झगड़ा करके। ये सब कथा है भागवत में। तो सत्यभामा जी परम सुंदरी थी और परम उदार। आगे वर्णन आएगा। सत्यवाजीत यही सोचने लगे, दास्य दुहितरम, मैं अपनी पुत्री को दूंगा, अस्मय कृष्णाय स्त्री रत्नम रत्नमेव च, श्रेष्ठ स्त्री श्रेष्ठ इस लड़की को दूंगा और रत्न भी दूंगा। यही उपाय उचित है, अन्यथा शांति न, अन्यथा मेरे पाप की शांति नहीं होगी, मेरा पाप जाएगा नहीं। अन्य उपाय से शांति नहीं मिलेगी या पाप का प्रशमन नहीं होगा। इसलिए उसने निश्चय किया अपनी पुत्री को भगवान के लिए दान देने के लिए, कन्यादान और मणि। एवं व्यवसितो बुद्धिया सत्राजित स्वसुतां शुभां मणिं च स्वयं उद्यम्य कृष्णायोप जहार स। इस प्रकार से अपनी बुद्धि के द्वारा उसने निर्णय किया सत्राजित ने, और अपनी पुत्री को सजाया गया, विवाह के अवसर सजाया गया उसको। तो अपनी पुत्री को और उसके साथ साथ उस मणि को भगवान को दे दिए। मणिम च स्वयं उद्यम है। कृष्ण से सत्यभामा जी का विवाह कराने के लिए स्वयं ही आग्रह किया सत्यजित ने। कभी भगवान ने इच्छा नहीं की कि उनको सत्यभामा मिले अपनी पत्नी के रूप में, कभी कोई इच्छा नहीं किया, न कोई बातचीत की। इसलिए स्वयं उद्यम्य, यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि सत्यजित स्वयं ही बहुत आग्रह करके भगवान से विनय करके कहे कि आप हमारी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कई बार प्रयास किए, तब भगवान ने स्वीकार किया। मणि को भी लिए। जो विवाह के समय, विवाह तो भगवान किए अपने पिता के यहाँ जब आ गई हो, मतलब भगवान के पिता के यहाँ जब सत्यभामा आई तो यहाँ पर विवाह हुआ बहुत साल धर करके। तो उसने ये दिया रत्न। स्वयं उद्यम्य, इस बात का विशेष अर्थ है, सत्यभामा को अपनी पत्नी रूप में पाने के लिए अनेक लोग प्रस्ताव रखे थे सत्यजित को, और किसी किसी को सत्यजित ने वचन भी दिया था, ठीक है मैं देखूंगा, ये तय भी कर दिया था। लेकिन सबका तिरस्कार किया उसने, किसी को नहीं कन्यादान दिया और भगवान कृष्ण को दिया, और कृष्ण को स्वयं ही दिया। कृष्ण ने कोई प्रयास नहीं किया, और सब लोग प्रयास कर रहे थे कि सत्यभामा हमें मिले, हम पाणी ग्रहण करें सत्यभामा के साथ, लेकिन अन्य को नहीं दिया, सत्यजित भगवान को दिया। ताम सत्यभामाम भगवान उपये में जथा विधि। श्री भगवान ने जथा विधि, शास्त्र विधि से सत्यभामा का पाणी ग्रहण किए, विवाह किए। बहुवीर याचिता, जिसकी सत्यभामा की याचना किए थे बहुत लोग, बहुवीर याचिता, बहुत लोग प्रार्थना किए थे कि आप अपनी कन्या हमें दीजिए, हम विवाह करेंगे, हम करेंगे। लेकिन बहुवीर याचिताम शील रूपोदार्ज गुणान्विता। वास्तव में सत्यभामा का शील स्वभाव बहुत सुंदर था, और रूप सुंदरता बहुत थी, और उदारता बहुत थी। उदारता का अर्थ है ब्राह्मण आदि को दान देने की भावना। बहुत उदार थी रुक्मिणी, और बहुत सुंदरी थी, अनेक शुभ गुणों से युक्त थी, शील स्वभाव अच्छा। ऐसी सत्यभामा से पाणी ग्रहण करने के लिए बहुत लोग प्रार्थना किए थे, सत्यजित से कहे थे, लेकिन उसने नहीं दिया, भगवान को दिया। भगवान न मणिम प्रतीक्षामु वयम निपा तवास्ताम देव भक्त से वयम च फल भागिनी। भगवान ने कहा, जब वो मणि दे रहे थे सत्यजित, तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपकी पुत्री को स्वीकार करता हूं, लेकिन मणि हम नहीं लेंगे।
भगवान ने बहुत दूर तक सोचा कि मणि हम ले लेते हैं भले दहेज के रूप में कैसे भी, तो लोग फिर कहें कि आखिर कृष्ण मणि ले ही लिया, घुमा फिरा करके फिर वही कलंक आएगा। तो हम भगवान साफ कहे, सभा में कहे, भगवान भगवान बोले न मणि प्रतीक्षा में, हमें मणि लेने की इच्छा नहीं, हम मणि नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपकी है। तवास्तव, ये आपके पास रहे, ये मणि आपके पास रहे। जो चीज भगवान को अर्पित नहीं किया गया है शुरू में ढंग से, तो कई लोगों का वो जान मारती है वो मणि और धन। अभी 17 जीत भी जाएंगे संसार से इसी मणि के कारण ही। इसी मणि के कारण सतधनवा उनको काटेगा, और सतधनवा को उकसाया कृतवर्मा और अक्रूर जी ने। उकसाया दूसरे अध्याय में कथा है। तो भगवान छोड़ दे, नहीं मणि आपके पास रहे, मणि आप रखिए, ये आपका है, आप देव भक्त हैं, आप भगवान सूर्य के भक्त हैं, आप पूजा करते हैं, ठीक से रखते हैं, तो आपके पास रहे। तवास्तव देव भक्त से वयम च फल भागिनी। भगवान ने एक बात कहा कि इसका जो इनकम होगा उसके हम भागीदार हैं। हम लोग मतलब राजा उग्रसेन सरकारी कोष में आ जाना चाहिए। जो सोना उत्पन्न करता है मणि, तो वो सोना सब राजा के यहाँ आना चाहिए। या हम सोना ले लेंगे, हमको देते रहेगा, लेकिन ये पता ना सब जगह हल्ला होगी मणि ले लिया मैं। मणि आपके पास रहे। वयम च फल भागिना, और हम इसमें जो फल लगेगा, जो सोना उत्पन्न होता है, उसके हम भागी, हम लोग ले लेंगे। वही इनकम टैक्स। हम फल लेंगे लेकिन मणि आप रखें, हम मणि नहीं लेंगे। भगवान ने सीधा लौटा दिया। इसमें भगवान की निर्लोभता कितनी प्रकट है, कितनी शांति है कृष्ण में। और सत्यजीत को बड़े आदर के साथ बुलाए थे। तो कुछ भी है, भगवान तो देख रहे थे कि हमारे ससुर बनेंगे, तो भगवान तो बहुत आदर किए और आदर से बुलाए, तिरस्कार नहीं किए। सभा में भगवान ने ये कुछ भी नहीं कहा कि इन्होंने हमको ऐसा कहा, ये कहा, ये कहा। केवल मणि प्राप्ति चाख्याय, केवल मणि कैसे मिली, कहाँ मिली, इसी को भगवान ने कहा। सत्यजीत के प्रति कोई दुर्वचन नहीं कहा, और मणि लिए भी नहीं। भगवान जिस चीज को चाहें और वो भगवान को न दिया जाए, तो वो धन, वो वस्तु कितना हानि करती है, इस प्रसंग में दिखाया गया है। भगवान ने शुरू में मांगा था कि दे दी, वो भी स्वयं नहीं, उग्रसेन जी को देने में कहा था, नहीं दिए मणि। मणि ने जान ले लिया प्रसेन की, और प्रसेन का बड़ा भाई सत्यजीत भी मारा जाएगा। भगवान को जो धन अर्पित नहीं किया जाता है, वह धन विनाश करता है वास्तव में। अपनी रक्षा के लिए भी व्यक्ति को भगवान को दान देना चाहिए, ये सिद्धांत है। अगर शुरू में ही सत्यजीत दे दिए होते भगवान की आज्ञा के अनुसार, तो प्रसेन नहीं मारा होता। और इतना दोष दृष्टि, भगवान में लोभ बुद्धि हुई, हत्या की बुद्धि हुई कि हत्यारा है, चोर है, ये है, लोभी है, ये सब है। इस प्रकार की दुर्भावना से विनाश हुआ। भगवान का संबंधी बनने के बाद भी, ससुर बनने के बाद भी सत्यजीत मारे गए।